साले यहाँ पर अंग्रेजी मजा आ रहा है। इधर क्या नाम पड़ता है? नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम बबलू है साहब। तेरा नाम बबलू है? बहुत अच्छे मौके पर पहुँचो यार। हमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। जितनी बात पूछूं हमारी बात का साफ साफ जवाब देना होगा। तरीकाओं से जो संबंधी थे, चोर की पत्नी की हत्या किया। हत्या करने के बाद लाश को संता देवी मालिक से मेरी कैसी दुश्मनी हो सकती है साहब? अरे वो तो बड़े लोग हैं साहब, मैं तो मजदूर आदमी साहब। साहब मैंने संता देवी की हत्या नहीं की है साहब। मैं तो अपनी मजदूरी पाने के लिए साहब रात पत्थर पर रुक गया था। मुझे मेरी मजदूरी पाने के लिए ये काम मुझसे जबरन कराया गया साहब। मैंने किसी की हत्या नहीं किया साहब। आराम खान पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है। पुलिस वालों के पास ताबूत है। ताबूत है। तेरी चलेगी यहाँ पर सफाई नहीं। मार कर हड्डी पसरी अब तेरी तोड़ दूं। तू जेल होगी। तुम झूठ बोलता है? सब कुछ मालूम हो जाएगा कि तुमने संता देवी की हत्या किया है या नहीं किया है। चौकीदार राम चिनोल इधर आओ। दिखाओ सालों के साबुत, तब इसको एहसास होगा। ये कौन है? तो मैं हूँ साहब। ये बोरे में क्या भरा है? लाश भरी है साहब। और ये देखिए भट्टे में कौन उठा के फेंका? मैंने ही फेंका साहब। जब साले तुमने सारा कारनामा किया तो बे क्यों साले आराम से कहता ना कि कबूल क्यों नहीं करता साले? नहीं साहब, देखिए साहब मैं गरीब आदमी हूँ साहब। इसके पीछे मेरी मजबूरी है साहब। कल सबकी
पैसा मिलता है साहब। सबको मालिक ने पैसा दे दिया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे आज पैसा नहीं मिलेगा, तुझे पैसा चाहिए तो तू आज रात भट्टे पर रुक जा बबलू। साहब मैं अपना पैसा पाने के लिए साहब रात भट्टे पर रुक गया, लेकिन साहब जब रात हुई तो मालिक साहब मेरे पास बोरे में लाश भर करके लाए, मुझसे बोले कि बबलू इस लाश को तू भट्टे में डाल दे। मैंने कहा कि नहीं मालिक मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो उन्होंने मेरे ऊपर राइफल तान दिए थे साहब, मुझसे बोले कि अगर तू इस लाश को भट्टे में नहीं डालेगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। साहब रात का मौसम था, मैं अकेला था, मैंने सोचा कि बड़े लोग हैं। झूठ बोल रहे हो। साहब बात तो सुन लीजिए पहले। साहब मैंने सोचा कि बड़े लोग हैं साहब, कुछ भी कर सकते हैं, वैसे भी बड़े लोग गरीब लोगों को जरूर सताते हैं साहब। मैंने सोचा कि ये गोली मार देंगे तो मेरी विनीता किसके सहारे रहेगी। साहब मैं उस लाश को भट्टे में डाल दिया, लेकिन मुझे क्या पता था साहब, मुझे क्या पता था कि मेरे मालिक ही मेरे पीठ पीछे छोड़े घोट देंगे साहब। साले आज तुझको यहाँ से ले चलूंगा जब ना, और साले हम तेरी हालात बना देंगे तो तेरी पत्नी सोचेगी तो उसको एहसास होगा हमारा पति है गलत काम न किया होता तो आज उसको ऐसी सजा ना मिलती। ये तेरी पत्नी है, क्या नाम इसका है? इधर आ भी नहीं तो यही संस्कार तुमने इसको दिया है, सीख दिया है। जा भाटे काम करो, ऐसा लेट लफीम मिले तो कुछ न करो तो उनके पत्नी की हत्या कर दो, हत्या करने के बाद लाश को भट्टे में झोंक दो, साले को काट डालूंगा। नहीं साहब आपको कोई गलत फहमी हुई होगी साहब, मैं अपनी पति को अच्छी तरह जानू, मेरे पति ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। नाम खोरनी होली के त्योहार में मौज मस्ती करना चाहती है कि खत्म करके आओ मौज करो। ले जा रहा हूँ साले को, अल्लाह का के हद करी, अब तू अकेली रहेगी तब तुझको एहसास होगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ स्वामी, आपने थोड़े से पैसे के लिए कि अपनी किसी की जान ले ली स्वामी, ये सच नहीं है। अरे यही बात तो मैं तुझसे बताना नहीं चाहता था विनीता, अगर ऐसा काम मैं न करता तो उस रात मुझे गोली मार देते मालिक साहब। तुम जान नहीं पाती कि मैं कहाँ हूँ विनीता, क्या करूँ विनीता, मैंने ऐसा काम मजबूरी में किया विनीता। आप मुझे छोड़कर जा रहे हो स्वामी, लेकिन आपने कभी सोचा कि जो मेरी सोच में बच्चा बना उसका क्या होगा। तेरा पति निर्दोष नहीं है, तेरा पति एक मुजरिम है, उसने एक बेगुनाह की जान ली है तो फांसी होकर रहेगी, और बीच में आना नहीं। हमारे बड़े साहब जितना कहेंगे उतना करना ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई काम किया तो मारते मारते चमड़ी धेड़ दूंगी। निर्दोष है तेरा पति, तेरे पति को बचा लूं, कैसे बचा लूं? पुलिस वालों के हाथ से मार कभी खाई नहीं होती, ठीक है ना? जितना कहे उतना ही करना, समझ रहे हो ना? समझा देना इसको, नहीं तो उसके साथ तुम्हारी भी चमड़ी घेर दूंगी। गलती करे जवन हमारे समारा ले दुआ जवाल लड़ाता है मुझसे, जितना कहे हमारे बड़े साहब जितना कहे उतना करना, उसके अलावा कोई काम करना नहीं। जा रहे हो अब
फिर अगर कोई बात सुनने को आ गए तो तुझको भी अंदर कर दूंगी, ठीक है? दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी दर्शक बंधुओं को मैं अपनी पूरी पार्टी सहित मिलकर के सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं आप सबको अपने संगीत की तरफ ले चल रहा हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं रहने वाला कहाँ को हूँ। साथियों, मैं इसी ग्राम सभा शादीपुर का रहने वाला, मेरा नाम पिंटू है। मेरे बाबूजी का नाम श्री राम सिंह भट्टा मालिक है। मां के मर जाने के बाद आज हमारे बाबूजी को ना जाने क्या सूझी है कि आज पैसों के चक्कर में हर वक्त घमंड में रहते हैं, गरीबों को सताते हैं। हमसे बड़े हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम मंगल सिंह है। बड़े भैया की शादी हो गई है, घर में भाभी माँ आई हुई है। हमारी भाभी माँ का नाम श्रीमती रीता है। मेरे भट्टे पर काम करने वाला एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति जो कि हमारे ग्राम सभा शालीपुर का रहने वाला बहुत ही जिम्मेदार मजदूर जिसका नाम बबलू है। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमारा कामकाज देखा करता है, लेकिन फिर भी बाबूजी उस बेचारे को इधर उधर की बातें सुनाते रहते हैं। आज होली का त्योहार है, मैं सोचा कि बबलू भैया के घर चला जाऊं, बबलू भैया को कुछ पैसे दे दूं ताकि होली का त्योहार का आदिष्ट हो सके। लेकिन आते वक्त गांव के लोगों ने बताया कि आज बबलू के यहाँ पुलिस वाले गए थे। मेरी माँ की हत्या मेरा बाप राम सिंह ने किया था। मैं अपने आंखों से देखा था। इसी वजह से मैं जाकर के थाने में FIR दर्ज किया था। लेकिन पुलिस वाले बबलू भैया के घर क्यों आए? चलता हूँ बबलू भैया के घर, उनसे सारी बात पूछूंगा। अरे बबलू भैया, अरे बबलू भैया, बबलू भैया, मालिक गजब हो गया, मैं बर्बाद हो गई, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं सुझाई दे रहा है छोटे मालिक। भाभी माँ, आज होली के त्योहार पर आप रो रही हैं। आपके घर पर पुलिस वाले आए थे ना? मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाभी।
कि मेरी मां को मारने वाला मेरा बाप राम सिंह है, लेकिन पुलिस वाले राम के घर क्या करने आई नहीं। आखिर क्या हुआ बबलू भैया, कहां पर है भाभी? तुम जानना चाहते हो, अगर तुम्हें सब पता था तो मेरी बात सुनिए देवर। पुलिस वालों के आगे पुलिस वालों के आगे क्यों नहीं ये क्या कह रही हो भाभी माँ कि पुलिस वाले आए थे और बबलू भैया को गिरफ्तार करके जेल ले गए? भाभी माँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी मां की हत्या बबलू भैया ने नहीं किया था, बल्कि मेरी मां की हत्या करने वाला मेरा बाप राम सिंह है। मैं इस बात को अपने आंखों से देखा था, मैं किसी के बताए पर ये काम नहीं किया भाभी मां। पुलिस वालों को FIR दर्ज में किया था। मैं यही सोचा था कि मेरा बाप साला हत्यारा मेरी मां को मार दिया, मैं अपने बाप के नाम से FIR दर्ज कराऊंगा, मेरा बाप जेल जाएगा। तब उसे एहसास होगा कि हत्या करने का मतलब क्या होता है। लेकिन ये सब तो अनर्थ हो गया भाभी। आज मेरे बाप के कारण आपके सुहाग को जेल जाना पड़ा भाभी। और आप एक गरीब मजदूर है भाभी माँ। मैं आपके दुख दर्द को मैं समझ सकता हूँ भाभी माँ। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
सुहाग को जेल जाना पड़ा भाभी माँ। आज मैं तुझसे वादा कर रहा हूं कि जब तक बबलू भैया जेल से छूट करके नहीं आएंगे तब तक मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा भाभी माँ। तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा भाभी माँ। और चाहे जितना पैसा लगेगा मैं बबलू भैया को छुड़ा करके घर जरूर लाऊंगा भाभी माँ। तुमसे वादा कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ में धोखाधड़ी नहीं करूंगा। मैं अपनी जान गंवा दूंगा लेकिन तुम्हारे साथ में मैं धोखाधड़ी नहीं करूंगा। मेरा बाप इतना कमीना है कि आज आपके पति को आज जेल भिजवा दिया भाभी माँ। मैं जब तक बबलू भैया को छुड़ा करके घर नहीं ला दूंगा तब तक मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार की देख रेख करूंगा भाभी माँ। तुम्हारा साया बन करके मैं तुम्हारे साथ 24 घंटा रहूंगा भाभी माँ। देखता हूं कि मेरा बाप साला तुम्हारे साथ क्या करता है। सब ऊपर वाला पार लगाएगा। ऊपर वाली
है